सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के द्वारा लाया गया नया नियम को स्टे दे दिया है और कहा है कि सन 2012 में यूजीसी का जो नियम लागू था वो कायम रहेगा, जिसके तहत एससी एसटी के छात्रों पर जनरल कास्ट के द्वारा जो प्रताड़ना होती है, उनकी जातिगत आलोचना होती है, उनको नीचा दिखाया जाता है। इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एसटी एससी के लोग शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में यूजीसी को निर्देश दिया था कि आप इससे सख्त नियम बनाइए, ये सख्त नियम नहीं है। जब यूजीसी ने ये नियम बना के उसमें ओबीसी भी डाल दिया, उसके बाद भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जनरल कास्ट और दूसरे सामान्य वर्गों में एक आग लग गई, एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो याचिका लगी कि जिससे जातीय भेदभाव और विद्वेषपूर्ण स्थिति हो सकती है और इस नियमों का उल्लंघन होने का 100% चांस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने ऑर्डर को रोल बैक किया और इस पर स्टे लगा दिया और कहा कि सन 2012 वाला ही नियम लागू किया जाए और ओबीसी को भी बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही शानदार है, जिसके कारण जातीय विद्वेष भारत की समाज में होने से बच गया। हम आज बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें सैकड़ों जातियां हैं और ये ऐसा लगता है कि एससी एसटी की जातियों की संरक्षण के लिए बना है, या ऐसे कह दीजिए कि एसटी एससी क्लास की सुरक्षा की एक दीवार है। ओबीसी वाले सोचते हैं कि जब उनको रिजर्वेशन मिला तो उन्हें भी एससी एसटी के समान सुरक्षा मिलेगी, उनको जो लाभ फायदे हैं प्रत्येक क्षेत्र में उनको भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके अंदर सरकारी लाभ मिलने के जो लाभ मिलने चाहिए थे उसमें भूमिहार, जमींदार, सक्षम धनी वर्ग इस ओबीसी में ही फायदा प्राप्त कर रहे हैं। मूल ओबीसी इससे फायदा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब एसटी एससी के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कानून का सहारा लेकर अपने बचाव के लिए काम करता है तो कानून उनको प्रोटेक्शन देता है, जो उनके खिलाफ प्रताड़ना करते हैं उनको सजा देता है। लेकिन ओबीसी को ये अधिकार प्रिविलेज प्राप्त नहीं है, केवल एसटी एसटी के लिए ही है। ओबीसी वर्ग को सामान्य वर्ग के समान ही सारे खर्चे लगते हैं, चाहे किसी फॉर्म की बात हो, चाहे किसी स्कीम की बात हो, हाउसिंग बोर्ड हो, इंडस्ट्रियल कानून की बात हो, जो भी सुविधाएं जनरल को मिलती है उसके बराबर ही मिलती है, एससी एसटी के बराबर नहीं मिलती है। उनको भारत का ये ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, जो कि भारतीय समाज का एक रीढ़ की हड्डी है। और जो एससी एसटी वर्ग अपने खिलाफ जो प्रताड़ना के जो मुकदमे दर्ज कराते हैं उसमें 90% फर्जी पाए जाते हैं और उन 90% फर्जी एससी एसटी के जो केसेज हैं उसमें भी ओबीसी वर्ग जो सबसे ज्यादा 80% उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो प्रताड़ना झेलता है। ओबीसी वर्ग को इसलिए लाया गया कि जिसके कारण एससी एसटी वर्ग के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों को कम करने के लिए सैकड़ों जातियों को प्रबोधन दिया गया एसटी ओबीसी के अंदर शामिल करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता था कि ओबीसी वालों को ऐसा लगता था उनका भी सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की भी बात हुई, लेकिन जो मूल ओबीसी के अलावा जो जबरदस्ती ओबीसी वर्ग में घुस गया है वो ही सारे के सारे फायदे लेता है, वो वर्गीकरण करने नहीं देता है। तो ऐसे ओबीसी का क्या फायदा?
जो फायदा ना मिले। ओबीसी वर्ग के लोग सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो गरीब है, वो स्वाभिमानी है, वो किसी की भीख नहीं खाते हैं, उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ओबीसी एक प्रकार का एक लॉलीपॉप है जिसकी चूसी हुई डंडी ओबीसी वर्ग के हाथ में आती है, और जो लॉलीपॉप की जो मिठाई है कोई और उसका चूस लेता है। ओबीसी वर्ग को हनुमान जी बना दिया गया है कि हनुमान जी आप तो राम जी की सेवा करो। हनुमान जी तो राम जी की सेवा करेंगे ही, लेकिन हनुमान जी को भी ये जगाना की जरूरत है कि आपके पास बहुत पावर है, आप किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, आप अपने पावर को पहचानिए। अगर वर्गीकरण नहीं होता है तो ओबीसी का क्या फायदा, ओबीसी वर्ग का क्या फायदा, जो उनको हर साल पैसा खर्च कर कर उनका नवीनीकरण करना पड़ता है, उनको साबित करना पड़ता है कि मैं ओबीसी हूं, नॉन क्रीमी लेयर हूं। ओबीसी एक छलावा है, इस छलावा में ओबीसी वर्ग को नहीं आना चाहिए। ओबीसी वर्ग को लाने का काम उन राजनीतिक दलों ने किया है जो हिंदू समाज जो संगठित हो रहा था उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी, और इस ओबीसी समाज को खड़ा करने के बाद अलग अलग स्टेट्स में ये पावरफुल जातियों ने अपनी राजनीतिक दुकानें खोल ली, और राजनीतिक दुकानें खोलने के बाद उनके फायदे लेने लगे। आम को फायदा नहीं हुआ। जब फायदा ही नहीं हुआ तो ओबीसी का क्या मतलब है। ओबीसी समुदाय, ओबीसी वर्ग को हटा देना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कट ऑफ लिस्ट की जारी की जाती है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो उसमें ओबीसी और जनरल लगभग बराबर ही होता है, उनकी फीस भी बराबर होती है, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। ओबीसी वर्ग के स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो अपनी मेहनत का दिया हुआ खाते हैं, उनको भीख नहीं चाहिए। उनको जो ये लॉलीपॉप दी गई है, इस लॉलीपॉप के लकड़ी को फेंक देना चाहिए, ओबीसी वर्ग मिटा देना चाहिए। जब टैलेंट की सुरक्षा नहीं होगी तो ये आरक्षण क्या काम का। जब टैलेंट ओबीसी और जनरल का बराबर ही है तो इसमें विभेद क्यों किया जाना चाहिए। ये समय बढ़ता जा रहा है जहां जातियों का उन्मूलन हो रहा है, वहां पर जाति विभेद करके इस समाज को क्यों तोड़ा जा रहा है। सरकारों ने जातिवाद मिटाने के लिए ये काम जनता को सौंप दिया है, जबकि कानून में, संविधान में और सरकार खुले आम जातिवाद फैलाती है, जातिवाद भेदभाव करती है, जाति के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, या जातिवाद के आधार पर, जाति के आधार पर संरक्षण मिलता है। ये संरक्षण झूठा है। ओबीसी वर्ग को मिटा दिया जाना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको ही काम में लेना चाहिए। एससी एसटी वर्ग में भी एक क्रीमी लेयर होनी चाहिए कि घर में 4-4, 5-5 कलेक्टर होते हैं, धनी लोग हैं जो उनका फायदा उठाते हैं। ओबीसी में यही हो रहा है, बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी ओबीसी वर्ग से आकर आरक्षण का फायदा उठा रहा है। ये भेदभाव जब तक मिटेगा नहीं, भारत तरक्की कर नहीं सकता। आज ये सरकार के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं और कल ये प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो फिर ये भारत देश जो शक्तिशाली हो रहा है, रॉकेट की तरह इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसकी रॉकेट की अर्थव्यवस्था बढ़ने के पीछे ही ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं चाहिए, ओबीसी समाज को संरक्षण चाहिए, और एसटी एससी समाज ओबीसी को अपनी सुरक्षा के लिए दीवार ना बनाए। ओबीसी वाले खड़े हुए अपने इस आरक्षण, इस रिजर्वेशन को, बुलावे को मिटाने के लिए, इस लॉलीपॉप को मिटाने के लिए, भूल भुलैया में हटने के लिए। उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, ये वो सच जान ले। वो जनरल है, जनरल कास्ट के बराबर है, तो फिर क्यों छलावे में रहे। छलावे में नहीं रहना चाहिए ओबीसी को। जय हिंद।